हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मैथ्स पीएचडी ट्यूटर बाय निकी। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग के चैप्टर से। प्रीवियस लेक्चर में हमने लीनियर प्रोग्रामिंग का जो चैप्टर था वो था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में हम असाइनमेंट प्रॉब्लम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट प्रॉब्लम और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में डिफरेंस होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है। ठीक है गाइस, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन्हें भी बेनिफिट होता रहे आपके साथ साथ। तो आइए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है यानी जो हमारा चैप्टर का नेम है, जैसे कि है असाइनमेंट प्रॉब्लम, तो आपका उसको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि असाइनमेंट प्रॉब्लम होता क्या है। फिर हम बात करेंगे कि असाइनमेंट प्रॉब्लम की थ्योरम क्या है। फिर हम ये लास्ट डिस्कस करेंगे कि उसके डिफरेंसेस क्या होता है, कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस होता है और जो असाइनमेंट प्रॉब्लम होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। देन हम अपना ये जो सीरीज़ है इसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम की कि असाइनमेंट प्रॉब्लम होता क्या है। देखो, असाइनमेंट प्रॉब्लम होता है एक तरह का क्लासिकल प्रॉब्लम है जिसके अंदर जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है वो यह असाइन करता है कि एक पर्सन को एक नंबर ऑफ जॉब्स मिलनी चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ पीपल्स को नंबर ऑफ जॉब मिलनी चाहिए। ठीक है, जो यह डिस्कस करता है, यानी जैसे अगर हमें कोई प्रोजेक्ट मिला है तो हम क्या करते हैं, उस प्रोजेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द पीपल्स कि आपको ये वर्क करना है, आपको ये वर्क करना है। तो उस पर पर्सन को जो जॉब प्रोवाइड आप कर रहे हैं अबाउट द प्रोजेक्ट, तो दैट इज़ नोन एज असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, उसे हम असाइनमेंट प्रॉब्लम कहते हैं कि अगर हम नंबर ऑफ पर्सन को नंबर ऑफ जॉब असाइन कर रहे हैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, दैट इज़ नोन एज असाइनमेंट प्रॉब्लम। क्लियर है गाइस? तो असाइनमेंट प्रॉब्लम ये होता है। लेकिन अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की, तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम भी असाइनमेंट प्रॉब्लम का ही पार्ट होता है, लेकिन उसमें हम बात करते हैं कि जो हमारा गुड्स है, जो हमारा सामान है, वो क्या करते हैं, हम उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं उसे कम से कम कॉस्ट में। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि नंबर ऑफ पीपल्स को नंबर ऑफ जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं कम से कम कॉस्ट पे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट पे। दैट इज़ नोन एज असाइनमेंट प्रॉब्लम। एंड उसे हम, तो यही डिफरेंस होता है, बेसिक डिफरेंस यही होता है असाइनमेंट प्रॉब्लम में और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में, कि हम असाइनमेंट प्रॉब्लम में पीपल्स को जॉब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, और लेकिन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हम अपने गुड्स को डिलीवर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, कहाँ पे उसकी डेस्टिनेशन यानी जहाँ पे उसका प्लेसेस है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करते हैं कम से कम कॉस्ट में। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में और असाइनमेंट प्रॉब्लम में। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी थ्योरम। एक फंडामेंटल थ्योरम है, उस फंडामेंटल थ्योरम के अंदर हम दो तरह की थ्योरम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो थ्योरम पढ़ेंगे वो है रिडक्शन थ्योरम। रिडक्शन थ्योरम कहती है कि अगर हम कोई भी असाइनमेंट प्रॉब्लम में कोई भी अगर कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, ठीक है, अगर हम कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो उससे क्या होगा, एक तो जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज होगी। तो जो वन मैट्रिक्स की कॉस्ट मिनिमाइज होगी वो दूसरे कॉस्ट को यानी दूसरे के मैट्रिक्स की कॉस्ट को भी क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा। इसका मतलब है कि जो एक्स आई जे है वो कैपिटल एक्स आई जे के इक्वल होगा, यानी कि दोनों की एक्स जो होंगे वे इक्वल होंगे उस मैट्रिक्स के। पहली फंडामेंटल थ्योरम ये होती है। दूसरी फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि अगर सी आई जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, और दूसरी बात अब कह रहा है यहाँ पे कि सी आई जे यानी कि जो आप सी आई जे का मतलब क्या है, आपकी कॉस्ट मैट्रिक्स जहाँ पे पर्सन को जो प्रोवाइड की जा रही है उसकी कॉस्ट, उसे हम सी आई जे बोलते हैं। ठीक है, कॉस्ट को हम सी आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्स आई जे का मतलब है जो आई है वो नंबर ऑफ पर्सन है और जे जो है वो जॉब्स है। तो यानी कि आप जो कॉस्ट निकाल रहे हैं नंबर ऑफ पीपल्स की नंबर ऑफ जॉब्स के अकॉर्डिंग, तो दैट इज़ नोन एज असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो हम इस असाइनमेंट प्रॉब्लम को सी आई जे और एक्स आई जे से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जो आपकी फंडामेंटल सेकंड थ्योरम होती है वो कहती है कि अगर आपका सी आई जे ग्रेटर देन 0 हो जाए और आपको फर्स्ट वाली थ्योरम भी दी जाए, यानी कि एक्स आई जे इक्वल्स टू कैपिटल एक्स आई जे, यानी जो मैंने फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम बताई थी जहाँ पे आपका असाइनमेंट प्रॉब्लम के अंदर कुछ कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से उसकी जो टोटल मिनिमम कॉस्ट हो जाती है वो मिनिमाइज हो जाती है। दैट इज़ नोन एज
तो इसे हम क्या क्या कर सी आई जे ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 हो जाए और एक्स आई जे इक्वल्स टू कैपिटल एक्स आई जे हो जाए, तो दैट इज़ जो असाइनमेंट प्रॉब्लम होगा हम उसे मॉडिफाई करेंगे कि उसकी जो वैल्यू हो वो 0 हो। यानी कि आपका जो सिग्मा होगा आई इक्वल्स टू 1 to n और सिग्मा जे टू 1 इक्वल्स टू n और सी आई जे एक्स आई जे ये क्या होगा आपका 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम थी। अगर ये हो जाता है जे 0 के इक्वल, तो दैट मीन्स हमारे पास जो सॉल्यूशन होंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम के वे हमारे कैसे होंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन होंगे। ठीक है गाइस, तो ये मैंने आपको बेसिक डिफरेंस बताया था, एक तो असाइनमेंट प्रॉब्लम और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में। असाइनमेंट प्रॉब्लम की हमने डेफिनेशन जान ली, उसकी बेसिक थ्योरम जान ली, और अब इसमें आप कुछ मेथड पढ़ेंगे जैसे कि सेल्समैन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम या सिंपली असाइनमेंट प्रॉब्लम को हाइजेंस प्रॉब्लम से करेंगे। तो ठीक है गाइस, अब देखते हैं हम अपने बेसिक क्वेश्चंस। तो आइए गाइस देखते हैं। देखो गाइस, जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका वो है कंप्लीट ऑप्टिमल असाइनमेंट इज ऑब्टेन इफ इट इन रिड्यूस कॉस्ट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n द नंबर ऑफ मार्क जीरोस इज। यानी कि गाइस, अगर आपका असाइनमेंट प्रॉब्लम के पास ऑप्टिमल सॉल्यूशंस है, ठीक है, तो आपको क्या करना, ऑप्टिमल सॉल्यूशन कब मिले होंगे, जब आपका रिड्यूस कॉस्ट मैट्रिक्स ऑर्डर n का होगा। तो आपने क्या किया, ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको कब प्रोवाइड हुए, जब आपका रिड्यूस कॉस्ट मैट्रिक्स ऑर्डर n का था। तो आपको बताना है कि जो उसमें जीरोस आपने मार्क किए होंगे बॉक्स के अंदर वे कितने होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया। तो देखो ये बॉक्स क्या होता है, ज़ीरो कैसे मार्क करते हैं। देखो जैसे कि कोई मेरे पास ये एक असाइनमेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। अब जो यह आपकी असाइनमेंट प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे कुछ आपको वैल्यू दी जाएगी, ठीक है। आपको उन्हें रो वाइज या कॉलम वाइज जब हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। तो जो यहाँ पे आपकी जीरो बनेगी, कहीं भी जीरो बन सकती है ये, तो हम उन जीरो को रिप्रेजेंट करते हैं बॉक्स में। तो जितना भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उतने ही आपके यहाँ पे बॉक्स रिप्रेजेंट किए जाएंगे। तो अगर ये मेरा 4x4 का मैट्रिक्स है तो इसके जो बॉक्स जीरो होंगे वो कितने होंगे, 1 2 3 4 होंगे। ठीक है, तो ये आपको इसमें ये बताना चाह रहा है। ठीक है, तो ये आपको मैं बताऊंगी कि कैसे जीरो बनाते हैं। तो जो हम जीरो इसके अंदर बॉक्स के अंदर रखते हैं ना, ये कितने होने चाहिए, जितने की आपके मैट्रिक्स दिया हुआ है। यानी जो आपका असाइनमेंट प्रॉब्लम होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स को होता है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो यानी कि अगर आपके पास ऑर्डर n है, यानी कि आप 4 की जगह यहाँ पे n है, तो जो आपके बॉक्स होंगे वे भी क्या होंगे, n ही होंगे। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है यहाँ पे, ठीक है, समझ में आया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा यहाँ पे, एग्जैक्टली n होंगी। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन असाइनमेंट एग्जिस्ट इफ टोटल रिड्यूस कॉस्ट ऑफ असाइनमेंट इज। यानी कि आपके पास अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन है असाइनमेंट प्रॉब्लम में, वो कब है, जब आपका टोटल कॉस्ट रिड्यूस ऑफ असाइनमेंट इज। देखो गाइस, अभी मैंने आपको फंडामेंटल सेकंड थ्योरम बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन होने के लिए क्या कंडीशन होती है, कि जो आपका सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to n और सिग्मा जे इक्वल्स टू 1 to n, जो आपका आई होता है ये क्या होता है, आपका आई होता है आपका पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन, और जे होता है नंबर ऑफ जॉब। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया था कि इसकी वैल्यू होती है सी आई जे और एक्स आई जे। यही तो होता है असाइनमेंट प्रॉब्लम का वैल्यू, जो होता है मैथमेटिकली जो वैल्यू होती है वो होती है ये सी आई जे और एक्स आई जे। ठीक है, तो अगर आपका असाइनमेंट प्रॉब्लम के पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन है तो दैट मीन्स असाइनमेंट प्रॉब्लम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। यानी कि आपका जो सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to सिग्मा जे इक्वल्स टू एन सी आई जे एक्स आई जे क्या वैल्यू होनी चाहिए, 0। तो यानी कि आपकी ये 0 होगी। तो यहाँ पे ये जो चीज़ होती है ना, इसे हम बोलते हैं रिड्यूस कॉस्ट ऑफ असाइनमेंट। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, तो देखो गाइस, नेक्स्ट है आपका इफ एन अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम टू फॉर्म स्क्वायर मैट्रिक्स फंक्शन रो और कॉलम आर एडेड टू मैट्रिक्स विद द कॉस्ट। यानी कि अगर आपका असाइनमेंट प्रॉब्लम है, सबसे पहली बात तो बैलेंस ही होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स का होना चाहिए। लेकिन अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं दे रखा है तो असाइनमेंट प्रॉब्लम की कंडीशन ही क्या होती है कि उसे असाइनमेंट प्रॉब्लम को क्या बनाना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो अब इस अनबैलेंस को आपको स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, ये बात याद रखना, क्या बनाना है, इसे स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, तो आपने कुछ ऐड किया, तो वो क्या ऐड करोगे, यानी क्या ऐड आपको करना होगा उसमें, जिससे कि आपका जो अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम है वो क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए।
ठीक है। तो अनबैलेंस को बैलेंस करने के लिए आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, 0, ठीक है। जब ये आप ऐड करने लगोगे कॉस्ट को तो दैट इज़ क्या होगा, वो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है गाइस, इफ़ सेल्समैन वांट्स टू विजिट एन सिटीज़, यानी कि अगर सेल्समैन को एन सिटीज़ तक जाना है तो जो नंबर ऑफ पॉसिबल रूट्स होंगे, यानी कि जितने नंबर ऑफ रास्ते उसके पॉसिबल होंगे वे कितने होंगे, वे आपके n-1 होंगे। अगर n सिटीज़ है तो सेल्समैन को कम से कम n-1 रूट पॉसिबल होने चाहिए, यानी कि उसे इतने तो रूट्स पता होने चाहिए अगर वो n सिटीज़ तक विजिट कर रहा है। तो यानी कि इतने रूट्स तो कम से कम होंगे उसके, ठीक है। तो n-1 होंगे किसके लिए, n सिटीज़ के लिए। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, तो देखो गाइस इसके बाद नेक्स्ट है आपका, इन दिस प्रॉब्लम ऑफ ड्राइंग्स मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स टू कवर ऑल द जीरोस ऑफ रिड्यूस मैट्रिक्स वी ड्रॉ अ लाइन। तो यानी कि गाइस अगर आपको कम से कम नंबर ऑफ लाइन चाहिए होगी किसको कवर्स करने के लिए, 0 को, ठीक है। सपोज करो अगर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है ऐसे, ठीक है, और मैंने यहाँ पे कुछ 0 बना लिया यहाँ पे, ठीक है, और ये हो गया 3 2 1 0। तो देखो गाइस इसमें हमें कम से कम लाइन को क्या करना है, यानी कम से कम एक लाइन बनानी है इन 0 को कवर करने के लिए। तो देखो सबसे पहले हम इसमें बना लेते हैं क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा 0 है। इसके बाद आप किसमें बनाएंगे, इस वाले बनाएंगे क्योंकि इसमें भी सबसे ज़्यादा 0 है, और एक आप इसमें बनाएंगे। तो इसमें नंबर ऑफ़ लाइन्स कितनी बनी गाइस, इसमें नंबर ऑफ़ लाइन्स जो है आपकी वो 3 बनी, और देख लो आपकी सारी 0 जो है वो इसमें क्या हो चुकी है, कवरअप हो चुकी है। यानी कि देखो कोई भी 0 है जो ऐसी जो लाइन में नहीं आई हो। तो यानी कि इसमें क्या होता है, कौन सी अनमार्क रो, यानी वो रो जो अनमार्क हो और दूसरा वो कॉलम जिसमें मार्क हो। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका आएगा, ठीक है। तो कम से कम जो लाइन रिप्रेजेंट करती है उसको हम किस तरीके से बनाते हैं, अनमार्क रो, यानी वो रो जिसके अंदर कोई मार्क नहीं है और दूसरा जिस कॉलम के अंदर काफ़ी सारे मार्क हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, इसको असाइन करेंगे। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रॉब्लम्स वेयर द ऑब्जेक्टिव इज असाइन numbers of origin to equal number of destination at the dash cost are called assignment problem। तो ये असाइनमेंट प्रॉब्लम की डेफिनेशन होती है। क्या डेफिनेशन होती है कि ये असाइनमेंट प्रॉब्लम एक क्लासिकल प्रॉब्लम होता है जहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो इस तरीके से असाइन किया जाता है कि जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है वो इस तरीके से असाइन करते हैं कि जिससे नंबर ऑफ पीपल, ओरिजिन का मतलब यहाँ पे होता है, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है जॉब्स, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ओरिजिन्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ओरिजिन्स का मतलब होता है नंबर ऑफ जॉब्स, और डेस्टिनेशन का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ पीपल्स, ठीक है। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इस तरीके से असाइन किया जाता है कि जिससे हर एक पर्सन को हर एक जॉब मिल सके, तो उस और कम से कम कॉस्ट पे, यानी कि क्या ऑप्शन इसमें आएगा, मिनिमम कॉस्ट। कम से कम कॉस्ट पे हम वर्कर्स को हायर करें, उन्हें जॉब प्रोवाइड करें और अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करें, दैट इज़ नोन एज असाइनमेंट प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, असाइनमेंट प्रॉब्लम बोलते हैं, यानी जो कम से कम कॉस्ट में नंबर ऑफ पीपल्स को नंबर ऑफ जॉब प्रेजेंट हो सके। और इसमें एक कंडीशन होती है कि एक पीपल के पास एक ही जॉब्स होनी चाहिए, हो सकता है ना भी हो, लेकिन एक से ज़्यादा जॉब नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 1 होनी चाहिए। अब देखो, तो इसके बाद गाइज नेक्स्ट है, इन असाइनमेंट प्रॉब्लम इफ़ एक्स आई जे डिनोट्स दैट आई टर्म पर्सन। देखो मैंने बताया था आपको कि आई टर्म्स क्या होती हैं, यहाँ पे पर्सन्स होती है जो असाइनमेंट प्रॉब्लम में होती हैं, और जे जो होता है जॉब्स होता है, ठीक है, जे फॉर जॉब्स, आई फॉर पर्सन्स, ठीक है। तो देन आपका जो एक्स आई जे होगा, अगर आई दे रखा है और अगर जे दे रखा है, यानी कि आई यानी पर्सन, तो कम से कम एक पर्सन होना चाहिए और एक पर्सन के पास कम से कम एक जॉब तो होनी चाहिए, ठीक है। हो सकता है उस पर्सन के पास 0 जॉब्स भी हो, लेकिन हम इसमें बात कर रहे हैं अभी 1 जॉब की, ठीक है। तो एक पर्सन को हमने क्या किया, एक जॉब किया, तो इसी वजह से यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपका वो कौन सा आएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका आएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यानी कि आपने एक पर्सन को एक जॉब दी है, ठीक है, जे फॉर जॉब, आई फॉर पर्सन। तो क्लियर है यहाँ पे। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम में जो ये एक्स आई जे होता है, इसमें आई टर्म पर्सन होता है, जे फॉर जॉब्स होता है। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट देखो,
तो देखो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन असाइनमेंट प्रॉब्लम इफ ऑल सी आई जे ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पे सी आई जे जो है आपका वो ग्रेटर दैन क्या है, इक्वल्स टू 0 है, और एक्स आई जे किसके इक्वल है, एक्स कैपिटल एक्स आई जे के, ठीक है। तो देन सॉल्यूशन ऑप्टिमल होगा इफ़ आपका जो ये सिग्मा है आई इक्वल्स टू 1 to n, सिग्मा जे इक्वल्स टू 1 to n, सी आई जे एक्स आई जे इक्वल्स टू क्या होगा। देखो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले फंडामेंटल थ्योरम सेकंड बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो ये सी आई जे होता है ये क्या होता है, आपका कोस्ट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, कोस्ट मैट्रिक्स होता है, जिसमें आपका आई क्या होता है, पर्सन होता है, जे क्या होता है, उसकी जॉब्स होती है, ठीक है। तो अगर आपका सी आई जे यानी कि कोस्ट मैट्रिक्स अगर ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 हो, और आपका एक्स आई जे यानी कि ये कौन सी कंडीशन है, फर्स्ट वाली डिडक्शन थ्योरम, जिससे मैंने आपको बताया था कि जब कोई नंबर ऑफ कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, टोटल कॉस्ट जो होती है वो मिनिमाइज हो जाती है, यानी कि वो एक मैट्रिक्स की जो कॉस्ट है वो दूसरे मैट्रिक्स को क्या कर देती है, मिनिमाइज कर देती है, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑप्टिमल होने की क्या कंडीशन बताई थी मैंने आपको, कि जो ये असाइनमेंट प्रॉब्लम मैथमेटिकली टर्म में हमेशा ऐसे लिखते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम को, ठीक है। तो ये आपकी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये 0 हो जाती है तो दैट मीन्स आपके पास सॉल्यूशन कैसा है, ऑप्टिमल। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है गाइस। इसके बाद नेक्स्ट देखो, इन ट्रैवलिंग सेल्समैन्स प्रॉब्लम द एलिमेंट ऑफ द लीडिंग डायगोनल्स ऑफ कोस्ट मैट्रिक्स आर टेकन टू बी। देखो गाइस, जैसे आप अगर हम बात करते हैं ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम की, तो जो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है इसका भी एक क्वेश्चन भी आएगा, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। फिलहाल आपको याद रखना है कि जो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम होता है उसमें जो डायगोनल्स होते हैं, यानी डायगोनल्स इस टाइप के जो एलिमेंट होता है वे हम यहाँ पे इन्फिनिटी लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं वे हम, इन्फिनिटी लेते हैं, और बाकी कुछ भी टर्म हो सकती है, सपोज 3 4 2 हो गया, या 2 7 8 हो गया, 1 3 4 2 3 1, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसके जो डायगोनल्स एलिमेंट है, ठीक है, जो ये आपके डायगोनल्स एलिमेंट है ये कैसे होने चाहिए, इन्फिनिटी होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फाइनाइट ऑप्शन दे रखा है, कॉन्स्टेंट दे रखा है, मैक्सिमम दे रखा है, इनफाइनाइट नहीं दे रखा है। तो दैट मीन्स इसमें ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी आएगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि इसमें ऑप्शन क्या आना चाहिए था, इन्फिनिटी, क्योंकि यही तो होता है डायगोनल्स एलिमेंट। अगर हम ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम की बात करें तो इसमें दो ही तरह के मेथड पढ़ेंगे, और उनके दोनों के ही आपको इसमें दिए हुए हैं, तो वो आपको क्लियर हो जाएंगे अभी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, इसके बाद आपका नेक्स्ट है, एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय, यानी कि जो आपका असाइनमेंट प्रॉब्लम होता है वो सिंप्लेक्स मेथड से होता है, हंगेरियंस मेथड से होता है, या वेक्टर मेथड से होता है। तो मैंने बताया था अभी आपके दो मेथड होंगे, सेल्समैन ट्रांसपोर्टिंग मेथड और दूसरा हंगेरियंस मेथड्स, ठीक है। तो हंगेरियंस मेथड हम पढ़ेंगे अब। इसके बाद नेक्स्ट देखो, फॉर सॉल्विंग असाइनमेंट प्रॉब्लम वी मॉडिफाई द कोस्ट मैट्रिक्स। अगर हम असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो कोस्ट मैट्रिक्स जो होगा वो आपका क्या करना चाहिए, 0 को क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि जब आप असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पे बॉक्स बनाते हैं ना 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए, एलिमेंट्स को कहीं पे भी एडजस्ट करने के लिए मैट्रिक्स में, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो यही चीज़ है कि आपको क्या करना पड़ेगा, 0 को क्रिएट करना पड़ेगा। कब, जब आप असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। और इसमें असाइनमेंट प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं किससे, हगेनियंस मेथड से।